फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल मील फील। आई एम अंजलि वशिष्ठ और आज मैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ क्योंकि कुछ ही दिनों में होली आने वाली है और होली के साथ बच्चों को कैसे एंजॉय कराएं हम होली, बच्चों के लिए कैसे सेफ रहे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं। तो हम बच्चों को कैसे रेडी कर सकते हैं होली खेलने के लिए और होली को एंजॉय करने के लिए। सो मैं आज उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप भी इंजॉय कर पाएंगे और आपके बेबीज़ भी इंजॉय कर पाएंगे। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जिसमें कुछ कैटेगरीज हैं बच्चों की, जैसे न्यू बॉर्न्स के लिए 1 to 3 इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए ना, अप टू 4। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं न्यू बॉर्न्स को लेके। तो न्यू बॉर्न्स के लिए हमें ध्यान रखना है कि होली पे कई सारे रिलेटिव्स हमारे घर विजिट करते हैं, आते हैं। तो इससे पहले सिचुएशन थोड़ी अलग थी बिकॉज अभी कोविड सिचुएशन है, तो कोविड का हमें डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना ही है। दैट आई नो कि पेरेंट्स अवेयर हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि इतना क्लोज कांटेक्ट बच्चे के साथ नहीं करेंगे किसी रिलेटिव का। एंड होली, स्पेशली होली के टाइम पे बच्चों के साथ हम फर्स्ट होली है तो एक्साइटमेंट होगी, तो हम सिर्फ न्यू बॉर्न्स के साथ ध्यान रखेंगे कि उनको कोई कलर, कोई मार्केट कलर बिल्कुल भी उनके साथ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। हम सिर्फ कलरफुल क्लोथ्स में उनको रखेंगे और उनके साथ अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेंगे और फर्स्ट होली हम इस तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं उनके साथ। लेट्स टॉक अबाउट जो 1 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चे हैं जिनको होली समझ आने लगी है, वो कलर्स एंजॉय करने लगे हैं, उनको बहुत एक्साइटमेंट है। एज अ पेरेंट हमें भी बहुत एक्साइटमेंट होती है बिकॉज मेरी डॉटर, मेरा एक्सपीरियंस जो है, मेरी डॉटर फर्स्ट होली पे वो 9 मंथ्स और 10 मंथ्स की हो चुकी थी और शी कैन वॉक और उसे बहुत अच्छे समझ में आने लगा था कि कुछ फेस्टिवल है और वो कलरफुल फेसेस देख के बड़ा एंजॉय कर रही थी। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ प्री प्रेप्स की थी उसके साथ में और जनरली मैंने एक रिसर्च किया है जिसमें जो मैं शेयर कर रही हूँ अभी, कि हमें इतने छोटे बच्चों के साथ थोड़ी प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी पहले। हमें बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल से ऊपर वाले, उनको हमें प्रॉपर ऑयलिंग करनी है। हमें कोई भी ऑयल यूज़ करना है रेगुलर, जो हम ऑयलिंग के लिए यूज़ करते हैं बच्चों के साथ, या कोई भी ऑयल यूज़ अगर आप नहीं कर रहे तो कोई होममेड ऑयल लाइक कोकोनट ऑयल, कोई भी मस्टर्ड ऑयल, तो कोई भी ऑयल लेके हमें उनको अच्छे से हेयर मसाज देनी है। उनके स्कैल्प पे कलर जमा हो जाता है जिससे हेयर प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती है बच्चों को, तो हमें स्कैल्प को उनको अच्छे से ऑयलिंग करनी है और फुल बॉडी पे उनको कोकोनट ऑयल या रेगुलर जो भी ऑयल यूज़ करते हैं उनका मसाज के लिए, वो ऑयल एक बार अच्छे से लगा देना है। नंबर 2, बच्चों की बॉडी को अच्छे से, अगर आप ऑयल नहीं लगा रहे, अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। बिफोर आप कहीं भी होली खेलने जा रहे हो उससे पहले 1 घंटे पहले आप उनको अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाएं उनको। और ध्यान रखें कि बच्चों के जो नेल्स होते हैं, प्रॉपर नेल्स में बहुत ज़्यादा कलर भर जाता है। जब मैं छोटी थी, जब मेरे सिबलिंग्स छोटे थे, सबसे प्रॉब्लम यही होती थी सबसे ज़्यादा, कि नेल्स जब एक बार चला जाता था, ये बहुत लंबा चलता था कि बच्चों की कलर जो है वो नेल्स में चला जाता था। तो हमें नेल्स में क्या करना है, हमें क्यूटिप लेनी है, आई मीन ईयरबड्स, और उसको प्रॉपर ऑयल में डिप करना है, नेल्स में अच्छे से उसको पोर करना है। तो नेल्स प्रॉपर हमें ऑयल करने हैं और उसके बाद हम नेल्स में थोड़ा बहुत कलर जाता है तो वो निकल जाता है आराम से। अच्छा, जो थर्ड टिप है वो है, बहुत लोग सोचेंगे कि बच्चों की चीज़ नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, और बहुत सारे इसके ऊपर आर्ग्यूज़ होते हैं, बट मैं अपनी डॉटर के ऊपर यूज़ करती हूँ। इट इज़ टोटली सेफ़। जब भी वो बाहर जाती है ड्यूरिंग जो आफ्टरनून टाइम होता है, लाइक 1 to 5 o'clock के बीच में, तो मैं उसे हमेशा यूज़ करती हूँ विदाउट एनी फेल, विच इज़ सनस्क्रीन। तो बेबी सनस्क्रीन आती है मार्केट में, आप अगर कहेंगे तो मैं सनस्क्रीन रिकमेंड कर दूँगी। कोई भी जो अच्छी सनस्क्रीन है आप उसे प्रॉपर यूज़ करें। अगर आप बेबीज़ को बहुत लंबे टाइम के लिए कोई आउटडोर उस पर लेके जाने वाले हैं होली के लिए, जैसे पार्क में या छत पे कहीं भी, या तो उसको सनस्क्रीन प्रॉपर लगाएं। बच्चों को फुल क्लोथ्स पहनाने हैं बिकॉज अभी थोड़ा वेदर चेंज भी होगा, है अभी वेदर चेंज, विंटर्स से हम स्प्रिंग में शिफ्ट कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा वेदर चेंज होता है।
तो बच्चे बीमार ना पड़े, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि उनको फुल क्लोथ्स पहनाएं, क्योंकि फुल क्लोथ्स से वो अगर भीगते हैं या पूरी, दो रीज़न होते हैं फुल क्लोथ्स अगर पहनते हैं तो एक तो ठंड का जो हल्का मौसम रहता है उससे हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा बच्चों की फुल बॉडी कलरफुल होने से बच जाती है, राइट। नेक्स्ट टिप है जो कि है हाइड्रेशन। बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे 2-4 दिन पहले से बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जो बड़े बच्चे हैं, और डेली कुछ टाइम के लिए घर से निकल जाते हैं, एंजॉय करते हैं, जैसे बहुत बैलून के साथ बच्चे एंजॉय करते हैं और घर से ऑलमोस्ट बाहर रहते हैं या घर के छत पे या बालकनीज़ पे, तो बच्चों को हमारी नज़रों से थोड़ा दूर ही चले जाते हैं वो लोग। तो हमें उनकी हाइड्रेशन को प्रॉपर ध्यान में रखना है। आप जिस दिन होली है उस दिन बच्चों के साथ खुद जा रहे हैं या कोई ग्रैंड पेरेंट जा रहा है या कोई बड़ा सिबलिंग जा रहा है या कोई आपका रिलेटिव जा रहा है, तो मेक श्योर आप एक बच्चों को एक बैग रेडी करके दें छोटा सा, जिसमें कुछ जूसेस हो, बच्चे का कुछ स्नैक्स हो, बच्चे के साथ में एक प्रॉपर हाइड्रेशन वाटर बॉटल हो, तो उससे बच्चों को बार बार आप याद दिलाते रहें कि टेक सम वाटर, कोकोनट वाटर और वट एवर दे लाइक। तो आप उनको हाइड्रेट रखें, प्लीज़ प्रॉपर ध्यान रखें उनका हाइड्रेशन का। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि प्री प्रेप स्पेशली जब होली आने वाली है, हमें पता है बच्चे बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, वेदर चेंज है, विंटर टू स्प्रिंग बच्चों के लिए बहुत बड़ा चेंज है ये, तो हमें कुछ दिन पहले, जैसे मैं चाह के साथ लास्ट ईयर मैंने खुद किया था मेरी डॉटर, और इस बार भी मैं उसे स्टार्ट कर चुकी हूँ, एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। जैसे बच्चों को बीच में कई बार चाह के साथ बहुत बार हो चुका कि उसे 2-3 दिन के लिए कोल्ड होता है फिर ठीक हो जाता है, कोल्ड होता है फिर ठीक हो जाता है, बिकॉज वो एक चेंज है जो बॉडी अब धीरे धीरे एक्सेप्टेंस उसको कर रही है। तो ऐसे ही आपके बच्चों के साथ, आई नो बहुत सारे बच्चों के साथ ये चल रहा होगा अभी, हल्का फीवर, बच्चों की थोड़े से कोल्ड जैसा उनको महसूस हो रहा होगा, तो हमें होली पे बच्चे भीगेंगे, कुछ उनके साथ वो तो हम मना नहीं कर सकते उनको, लेकिन हम उनके लिए एक इम्यूनिटी ड्रिंक रेडी कर सकते हैं जो थोड़ी गर्म हो। में हम यूज़ कर सकते हैं अपने नट्स, लाइक सारे जो हमारे नट्स हैं जो बच्चे प्रॉपर च्यू कर सकते हैं, तो उनको हम रोस्ट करके नट्स दे सकते हैं। जो बड़े 3-4 इयर्स के बच्चे हैं, जो बच्चे 1-2 इयर्स के, जैसे मेरी डॉटर 2 इयर्स की है, वो कुछ नट्स च्यू कर लेती है, बट कुछ नट्स को वो एज अ प्योरे, एज अ हलवा या एज अ किसी और डिश के साथ एडिशनली खाती है। तो मैं उसके साथ जैसे काजू, अखरोट वो च्यू कर लेती है प्रॉपर, वो थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, तो मैं उसे रोस्ट करके उसको दिन में 4-5 मैं उसको देती रहती हूँ। और जैसे कि आलमंड्स है, वो आलमंड्स च्यू नहीं करती है और वो उसको स्प्लिट कर देती है, तो मैं आलमंड्स को रात में सोक करती हूँ और मॉर्निंग में उसको एक प्योरे फॉर्म में या एक कर्ड के साथ या मिल्क के साथ मैं उसको एक बार ग्राइंड करके मैं उसको एक हलवा या एक दूध शेक के फॉर्म में उसको दे रही हूँ। ये मैं कंटिन्यूसली हमेशा विंटर्स में देती थी, बट अभी बाकी नट्स के साथ जो गर्म है नट्स, हमें उसके साथ एक ड्रिंक डेली देनी है उनको, प्रॉपर हाइड्रेशन देना है उनको, ताकि उनको होली के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो और आप भी इंजॉय करें मेरी तरह। मैंने बहुत इंजॉय किया था लास्ट होली में, मैं अपनी पिक्चर्स ज़रूर शेयर करूँगी, या बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ, तो मैं अपनी पिक्चर्स भी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, एंड आई एम होपिंग कि आप बहुत बहुत पसंद करेंगे उसको। तो ये थी अभी तक प्री प्रिपरेशंस जो हम होली से कुछ दिन पहले कर सकते हैं, होली के दिन कर सकते हैं, और होली की 2-4-5 दिन पहले, एक हफ्ते पहले हम शुरू कर सकते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट द पोस्ट प्रिपरेशन, मतलब पोस्ट थिंग्स आफ्टर होली। तो होली के बाद जैसे बच्चे होली खेल के आते हैं, उनको थोड़ा रेस्ट, थोड़ी देर उनको उस वेदर में ही रखना जिससे वो आए हैं, उसके बाद उसके बाद उनको एक वार्म वाटर बाथ देना है। बहुत गर्म नहीं हो, लेकिन हाँ वार्म वाटर जो उनको उससे नहलाना है, जिससे वो रिलैक्स फील करेंगे और उनका थोड़ा टेम्परेचर भी नॉर्मल होगा घर में आने के बाद। अगर कलर बहुत ज़्यादा बच्चों ने अपनी बॉडी पे लगा लिया है, तो यूज़ उपटन बच्चों के लिए बहुत सेफ़ है, होममेड उपटन। होममेड उपटन में मैं कोई रेसिपी बता देती हूँ यहीं पर। होममेड उपटन में यू कैन टेक ओट्स पाउडर, बच्चों के लिए बहुत सेफ़ है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है बच्चों के। ओट्स जो हम बच्चों को या अपने खाने में यूज़ करते हैं, हम रॉ ओट्स लेंगे, उनको ग्राइंड करने के बाद में एक नॉर्मल पाउडर, एक बहुत थिन सी कंसिस्टेंट, बहुत मोटा नहीं रखना उसको, बहुत थिन सा बना के उसको एक ड्राई पाउडर बना लेंगे। उसमें हम थोड़ी सी घर की दूध की मलाई यूज़ कर सकते हैं,
और उसके बाद हम उसको फुल बॉडी पे स्क्रब कर देंगे 5 to 10 मिनट्स। उसको रखने के बाद में बच्चों को एक बाथ देंगे तो आई एम श्योर उनका 90% कलर निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि हमने उनको ऑलरेडी मॉइस्चराइज़ किया था, ऑयल किया था उनके स्कैल्प को, उनके ईयर लॉब्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कलर जमा हो जाता है जहाँ हमें दिखता भी नहीं है पूरे 4-5 दिन तक, तो वो बहुत दिन तक यहाँ जमा रहता है। तो हमें उपटन यूज़ करना है बच्चों को और एक ही दिन में सारा कलर यूँ निकल जाएगा। गाइज ये थी कुछ टिप्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से दी हैं, कुछ और मेरे कज़न्स, मेरे रिलेटिव्स और मेरे जो आसपास जो बच्चे हैं उनके साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है। बाकी मेरी डॉटर के साथ मैंने बहुत इन्जॉय किया था। आई वॉज सो एक्साइटेड। हर बार मुझे लगता था जब फर्स्ट होली थी तो शी वॉज इन माई बूम और उसके 4 दिन बाद ही वो पैदा हुई थी, और जब नेक्स्ट होली आई थी तो वो ऑलमोस्ट अबाउट 1 ईयर कंप्लीट होने वाली थी। तो उन्होंने बहुत इन्जॉय किया और हमने मैचिंग ड्रेसेस रखी थी। आई विल डेफिनेटली शेयर ए पिक्चर। और मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी डॉटर ने, तीनों ने एक कॉम्बिनेशन टी शर्ट्स का पहना था होली पे और बहुत इन्जॉय किया था। सो आई एम होपिंग कि आप लोग भी इन टिप्स को फॉलो करते हुए बहुत इन्जॉय करोगे। और प्लीज़ जो भी एक्सपीरियंस रहा, आई नो शुरुआत में लगता है बच्चों के साथ थोड़ा, लेकिन अगर आप ये टिप्स ज़रूर फॉलो करोगे, थोड़ा थोड़ा अपने जो ऊपर जो चल रहा है घर में और कोविड की सिचुएशंस हैं, ये याद रखना है हमें, थोड़ी डिस्टेंसिंग के साथ होली इन्जॉय करनी है। और हो सके तो अपने घर पे, छत पे, अपने गार्डन में और अपनी जो प्रेमिसेस है उसी में एंजॉय करें, कहीं बाहर खेलने ना जाएं ग्रुप्स के साथ, अवॉइड करें। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आप अपार्टमेंट में रहते हैं या आपका छोटा स्पेस है तो आप घर में बच्चों को गंदा नहीं करने दे सकते, तो प्लीज़ 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 ट्राई कि कहीं आपको एक आपके अपार्टमेंट या आपकी बिल्डिंग के कहीं पार्क में छोटी सी जगह मिल जाए, आप अपने फैमिली ग्रुप के साथ एंजॉय कर सकें, ना कि किसी और ग्रुप के साथ। प्लीज़ ध्यान रखिए, सैनिटाइज़र, मास्क का ज़रूर यूज़ करें। आई नो मास्क बहुत फनी लगेगा होली में खेलते वक्त, बट अगर आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे तो मास्क की आई थिंक इतनी ज़रूरत नहीं लगेगी। बट हाँ, सारे कोविड प्रिकॉशंस ज़रूर लें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इस बार की होली आई विश कि सब एंजॉय करें, मैं भी एंजॉय करूँगी और डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी इसके बाद का ब्लॉग। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपके कोई फ्रेंड्स के बच्चे हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ टैग कर सकते हैं एंड प्लीज़ कमेंट मी बिलो। थैंक यू सो मच।